उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला किया, एक बड़ा आदेश जारी किया। और आदेश किसको जारी किया? लॉर्ड साहब को। जी, लॉर्ड साहब मतलब राज्यपाल, गवर्नर साहब। उनको पहले लॉर्ड साहब कहा करते थे। आज भी निर्वाचित जो सरकारें हैं हमारे देश की, लोकतंत्र है, इसके बावजूद गवर्नर साहब लोग, राज्यपाल लोग कई बार अंग्रेजों के ज़माने के लॉर्ड साहब की तरह बिहेव करते हैं। तो इस लॉर्ड साहबी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर विधायी प्रहार किया है, संवैधानिक प्रहार किया है। और उन्होंने साफ तौर पे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको साफ शब्दों में कहा है कि आप जो हैं, जो विधेयक भेजे गए हैं आपको विधानसभा से पारित करके, उन पर फैसला लीजिए तत्काल। और दूसरी बात एक और कही है कि विधानसभा के बुलाए जाने को लेकर, सेशन को लेकर, असेंबली सेशन को लेकर आप उसकी वैधता और अवैधता का फैसला नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक बड़े विवाद का समाधान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अब बनवारी लाल पुरोहित को तो नियमतः नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह पंजाब की भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ सलूक कर रही थी, वो निहायत ही अलोकतांत्रिक था। ऐसा लगता था कि सरकार जो जनता ने चुनी है वो सबॉर्डिनेट है और गवर्नर साहब जो हैं वही सरकार हैं। अगर वो त्यागपत्र दे देते हैं, मैं समझता हूं कि ये उनकी नैतिकता होगी, उनकी राजनीतिक शुचिता और नैतिकता दोनों होगी। इसी तरह से दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस समय देश के कई प्रांतों में, ज्यादातर ऐसे प्रांत जो विपक्षी दल जो केंद्र में हैं, उनके द्वारा जो शासित सरकारें हैं, विपक्ष शासित सरकारें, यानी वो विपक्ष जो केंद्र में विपक्ष है लेकिन कई जगह राज्यों में चुनाव जीत कर वो वहाँ की शासक पार्टी है, ऐसे राज्यों में जो गवर्नर हैं वो गैर भाजपा जो सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, बेहाल परेशान करने के लिए अनेक तरह की कार्रवाइयां करते रहते हैं। माने उनको तो मैं सीधे कहूँगा खुराफात करते रहते हैं। महामहिम जी, आप लोग माफ़ करेंगे मुझे, महामहिम जी लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, लेकिन जो गतिविधियां महामहिमों की हैं वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अनेक उनके कदम खुराफाती कदम हैं, निहायत ही अनडेमोक्रेटिक हैं, सरकारी कामकाज में बाधक हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं। एक गवर्नर साहब ने तो एक राज्य का नामकरण तक अपना प्रपोज कर दिया। कमाल की बात है, वो इनविटेशन कार्ड पर भी उन्होंने दर्ज कर दिया बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, अवैधानिक है। अब आप क्या कहेंगे इसको? तो दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित को जो झटका लगा है, राज्यपाल जो पंजाब के हैं, ये झटका मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरूर महसूस किया जाएगा। हालांकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस समय राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल शासन है, राज्यपाल वहाँ राज करते हैं, उपराज्यपाल। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी जब मैं कह रहा हूँ तो पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा इस झटके का, क्योंकि कई सरकारें, कई राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केस कर चुकी हैं राज्यपालों के विरुद्ध। राज्यपालों ने जिस तरह से वहाँ पर मतलब लोकतंत्र को बिल्कुल मटियामेट कर रखा है, उसकी कोई मर्यादा का पालन वो नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ सोचिए कि राज्य सरकारों को अपने ही राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा है। इसमें कौन कौन सरकारें हैं? इसमें एम.के. स्टालिन की सरकार है, तमिलनाडु की डीएमके सरकार। वो जो आर.एन. रवि साहब हैं, ब्यूरोक्रेट टर्न गवर्नर साहब, वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से सरकार के खिलाफ एक तरह से पैरेलल एक पोजीशन ले रखी है, पैरेलल गतिविधियां करते हैं, उस पर उन्होंने किया है। विधेयकों को पारित विधेयकों को इंडोर्स नहीं करते, उसको आगे नहीं बढ़ाते ताकि वो कानूनी जामा पहनाया जा सके।
इसी तरह से आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, केरल के पढ़े लिखे समाज से आते हैं, बहुत उनको माना जाता है कि बहुत ही शिक्षित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करें, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा चूंकि नामित हैं और उनका एसोसिएशन भी रहा है उस पार्टी से लंबे समय तक। तो ये तमाम लोग, ऐसा लगता है कि संविधान के रखवाले न होकर के केंद्र के सूबेदार बन गए हैं। राज्यों में केंद्र के सूबेदार की तरह बिहेव करते हैं आज के राज्यपाल। और कांग्रेस रिजीम में भी कई बार हमने देखा कि चुनी हुई सरकारों को डिसमिस करने की गतिविधियां चालू हो जाती थीं। उस समय भी ऐसा होता था, लेकिन इस वक्त तो खास तौर पे इसलिए हो रहा है कि कोई काम ही न करने देना। पहले मान लीजिए सरकारें डिसमिस करने का आदेश आता था केंद्र से और राज्यपाल उसको अमल कर देता था, लेकिन आजकल तो सरकारें डिसमिस भले ही न की जाएं, लेकिन सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में, उनको बिल्कुल निखट्टू बनाने में, उनको काम न कर सकें, ये जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है वो बहुत ही हैरत अंगेज है और लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के संविधान में जो राज्यपाल की भूमिका है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 153 से लेकर, माने अनुच्छेद 153 से लेकर 167 अनुच्छेद में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उन प्रावधानों पर नजर डालने के बजाय राज्यपाल केंद्र से मिली शक्ति और केंद्र से मिले निर्देशों की रोशनी में राज्य सरकारों को, जहां पर केंद्र की सरकार में बैठी हुई पार्टी से अलग पार्टी की सरकार है, वहां उनको नीचा दिखाने का कोई भी वो मौका नहीं छोड़ते। अब आप देखिए, जब मैं पंजाब सरकार के बारे में बात कर रहा हूं, 19-20 जून को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र था। इस सत्र को ही इनवैलिड कर दिया, उन्होंने कहा अवैध है। अब उस सत्र में मनी बिल पास हुए, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल पास हुए। जनता के लिए जो जरूरी थे, भगवंत मान ने भेजा कि साहब आप कर दीजिए, नहीं किया, तब जाकर उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इसी तरह से आपको बताऊं, डीएमके सरकार राष्ट्रपति से मांग कर चुकी है कि आरएन रवि साहब को हटाया जाए। विधानसभा में राज्यपाल रवि के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है डीएमके सरकार रवि साहब के खिलाफ। और विधेयकों की मंजूरी का मसला ही सबसे अहम बना हुआ है, और जो वो करते हैं वो तो करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन सवाल इस बात का है कि किसकी शाह पर करते हैं, और जिसकी शाह पर करते हैं आखिर उन पर क्या इन फैसलों का असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का, इन ऑब्जर्वेशंस का, इन आदेशों का। सबसे बड़ी बात यह है। अब देखिए, इसके अलावा केरल की सरकार पहुंच चुकी है। केरल की सरकार ने भी दस्तक दी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसका भी यही कहना है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं राज्यपाल, वो बिलों को आगे नहीं बढ़ाते, बिलों को अपनी मंजूरी नहीं देते। सवाल यह है कि बिल पास करने का काम राज्यपाल का नहीं है। भारत के संविधान के मुताबिक बिल पास करने का अधिकार विधानसभा को है, कानून बनाने का अधिकार विधायकों को है, सांसदों को है। अगर विधानमंडल से या संसद से कोई भी कानून जाता है तो जनरली उसको इंडोर्स किया जाता है, जब तक कि वो संविधान को ही खंडित करने वाला ना हो, जब तक कि वो संविधान विरोधी ना हो। लेकिन राज्यपाल जनता के हित में जो विधेयक पारित किए जा रहे हैं विधानमंडलों द्वारा, खासकर जहां पर सरकारें गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको वो मंजूरी देने से इनकार कर रहे हैं। इस अनहोनी को क्या कहेंगे आप? ये क्या लोकतंत्र में ऐसा संभव है? सारी शालीनता, सारी संवैधानिक मर्यादा का बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाते हुए राज्यपालों ने, ऐसा लगता है कि केंद्र से उनको ऐसे आदेश मिलते हैं जिसकी वजह से वो संविधान को ही भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन से, आज के आदेश से न केवल पंजाब सरकार को ताकत मिली है और उसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को झटका लगा है, बल्कि जितने विपक्ष शासित प्रदेश हैं और जहां जहां उनके राज्यपालों ने उनकी फंक्शनिंग को बाधित करने, डिसरप्ट करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, वहां वहां उनको जरूर झटका लगेगा। ऐसे राज्यपालों को और सरकारों को ताकत मिलेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ताकत मिलेगी। जनता की ताकत इलेक्टेड गवर्नमेंट में है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को जनता ने चुना है, राज्यपाल को केंद्र सरकार में बैठे हुए नेताओं ने चुना है। इसलिए ये फर्क किया जाना चाहिए। और मजे की बात है कि संविधान की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों, माननीय न्यायमूर्तियों ने आज ये बात कह भी दी
कि आप नॉमिनेटेड हैं, सरकार इलेक्टेड है। ये फ़र्क आपको समझना होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हमारा ये नया चैनल आप ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क सब्सक्रिप्शन है।